हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये है हमारा UGC नेट कंप्यूटर साइंस जून 2025 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में जो प्रिसेप्ट्रॉन का टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। हमें इनपुट गिवन है और आउटपुट वेट हमें बताना है, अपडेटेड वेट। ठीक है, अपडेटेड वेट हमें यहाँ पे बताना है, जो कि इनिशियल वेट इन्होंने गिवन है। W1 आपका 0 है और W2 जो कि वेट को डिनोट करता है वो भी आपका इनिशियल 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ सैम्पल नंबर दे रखे हैं। लाइक आपने सैम्पल 1 से जो वेट हमें लिया है उससे हम सैम्पल 2 तक जाएंगे, सैम्पल 2 से हम सैम्पल 3 पे जाएंगे, यहाँ अपडेट करेंगे न्यू वेट को, एंड देन आफ्टर आप सैम्पल 3 पर अप्लाई करोगे, y निकालेंगे ना हम, तो फिर उसके बाद S4। इस तरीके से हमें वर्क करना है। जहाँ इनिशियल वेट गिवन है, लर्निंग रेट, व्हाट इज़ द लर्निंग रेट? लर्निंग रेट आपका 0.1 है, बायस आपका 0 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, y क्या है? जब हम y को कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास अपडेटेड वेट है, अपडेटेड वेट इनटू इनपुट प्लस में अपडेटेड वेट इनटू इनपुट 2, तो ये आपका y आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे जब y आ जाएगा, ठीक है ना, जब y आ जाएगा तो अगर y आपका 0 से ग्रेटर है तो आप 1 कैलकुलेट करोगे और 0 से लेस है तो 0 ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, समझेंगे चीज़ को। y क्या है? एक्चुअल आउटपुट है फ्रॉम प्रिसेप्ट्रॉन से। ठीक है ना, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। xi क्या है? इनपुट 1 इनपुट 2 दोनों इम्प्लीमेंट करेंगे 1 बाय 1। क्लियर? इनिशियल वेट हमें गिवन है, लर्निंग दे रखा है, बायस दे रखा है, एक्टिवेशन फंक्शन है और ये आपका y है। ठीक है, ये एरर आपको यहाँ पे निकालना है। t जो एरर होता है वो t-1 होता है। t यानी टारगेट भी हमें गिवन है, यहाँ देखो टारगेट भी हमें गिवन है ना, ये t है। क्लियर? और ये आपका न्यू वेट निकालने का फॉर्मूला है, जहाँ आपको ओल्ड वेट दोनों को लेना है, जैसे इनिशियल 0 है, प्लस में यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे वेट 1 निकल जाएगा न्यू, और यहाँ पे वेट 2 का न्यू वेट निकल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे जो भी टारगेट y आएगा, और फिर दोनों से इनटू करना है x1 लाइक इनपुट 1 और यहाँ पे इनपुट 2। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, इजी है। जिसको फॉर्मूले नहीं पता वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सो मस्ट है कि फॉर्मूले आपको आने चाहिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमें निकालना है। तो हमारा जो पहला है उसमें हम पहले y को कैलकुलेट करेंगे। y हमने आपको बताया था W1 इंटू x1 प्लस में W2 इंटू इनपुट 2, ये वेट 2 है ना, ये इनपुट 2 हो गया। तो चलिए 0 इनपुट 1 भी आपको 0 है, इनपुट 2 भी 0 है, तो y आपका 0 ही आ जाएगा। 0 प्लस 0 करोगे 0 आ जाएगा, है ना। टारगेट भी आपका 0 है, तो जो एरर होगा t-y वो भी आपका 0 आ जाएगा। अब हम जाएंगे वेट यहाँ पे, तो अब हम क्या कहेंगे, मैं कह रही हूँ W1 के लिए मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगी और फिर मैं यहाँ पे W2 के लिए कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, हाँ जी। तो ओल्ड क्या था? 0 था, प्लस में 0.1 और ये आपका क्या आया था? 0 माइनस 0 ही आया था, है ना, और ये भी आपका 0 ही था। x1 यहाँ पे हम x1 को लेंगे और यहाँ पे हम x2 को लेंगे, राइट। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे सारा कैलकुलेट करके 0 आंसर आ जाएगा, है ना, और फिर इसका भी जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो इनिशियल आपका सेम है, इनिशियल आपका क्या है? सेम है, तो ये आपका 0 0। ठीक है, 0 0 था, नेक्स्ट भी आप अपना 0 0 से ही अपडेट करोगे। S2 क्या आएगा? न्यू, S2 न्यू। चलो देखते हैं क्या करते हैं अभी।
अब हम फिर से कैलकुलेट करते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम S2 के लिए काम कर रहे हैं। S2 में हमारा इनपुट क्या था, 0 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 हो गया। तो इसे जिसी से भी कर लो 0 ही आएगा, y हमारा 0 आ गया, लेकिन टारगेट हमारा क्या है, 1 है। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, टारगेट हमारा क्या है, 1 है। तो अगर हम न्यू में ऐड करते हैं, मैंने फॉर्मूला पुट कर रखा है, वहीं ले जाते हैं। हाँ जी, x1 के लिए, x1 आपके पास 0 ही था, प्लस में 0.1 इंटू 1, ये 1 आया था ना, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो x1 था वो 0 था और x2 आपका 1 था, है ना, यही था ना, 1 था। तो यहाँ पे हम 0 को कैलकुलेट करेंगे और जो दूसरा हम करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, W1, और यहाँ पे हम W2 निकालेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये देखिए, हम किसी को भी 0 से इंटू करेंगे 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आंसर 0.1 आ जाएगा, प्लस में 0, तो W01 आ गया ना। तो हमारा वेट कितना हो गया, 0, और दिस वन इज 0.1, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम करेंगे S3 के लिए, मैं कलर चेंज कर लूँ, S3, हाँ जी, S3 के लिए वेट आपके पास पहले आ रहा है 0, 0 इंटू 1 प्लस में 0.1 इंटू दिस इज 0, क्लियर। सो आंसर यहाँ पे 0 ही आ गया। टारगेट आपका 1 है तो टारगेट आपका 1 ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो इनपुट आप नोट कर लीजिए, x1 का 1 है और x2 का 2 है। हाँ जी, x1 का 1 था और x2 का 0 था। टारगेट आपका 1 था, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, है ना। y आपका 0 से लेस देन था, यानी 0 था, तो y आप 0 ही टारगेट करोगे, तो टारगेट आपका 1 था, क्लियर। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 और 0.1, W1 आपका 0 था और W2 वेट 2 आपका 0.1 था, ठीक है। अब कैलकुलेट कर देते हैं, हाँ जी। तो ओल्ड वेट क्या था आपका 0, प्लस में मैं पहले W1 को ले रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो इंटू लूँगी वो 1 लूँगी x का, है ना, ये वाला x1, तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 था ना, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 0.1, ये हो गया W1 का। W2 का कैलकुलेट करते हैं, W2 का आपका आ जाएगा 0.1 प्लस में वेट आपका हो गया 0.1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया सारा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी 0.1 हो गया, ठीक है। तो आपका जो न्यू वेटेड आया है वो 0.1 आया है, ठीक है। अब इसको हम भी कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे कर देती हूँ S4 के लिए, y इक्वल टू वेट 1 इंटू इनपुट 1 प्लस में वेट 2 इंटू वेट इनपुट 2, है ना, वेट 2 इंटू इनपुट 2, तो ये हो गया आपका 0.1 प्लस में, सॉरी ये 0.1 ही आएगा, 0 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 0.2। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अगर ग्रेटर देन 0 है तो y कैलकुलेट इज 1, है ना, y कैलकुलेट इज इक्वल टू 1 इफ ग्रेटर देन 0, दिस इज द ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू 1 माना जाएगा, है ना। तो जो t माइनस वाई है वो क्या है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0,
क्लियर, क्योंकि टारगेट यहाँ पे क्या है 1 है, टारगेट क्या है 1 है ना। हाँ जी, एक बार मैं इसको इरेज करके इनपुट वैल्यूज़ ले लेती हूँ और आउटपुट वैल्यूज़ वो वेटेड वैल्यू ले लेती हूँ। x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 और वेट 1 और वेट 2 मैं एक बार नोट डाउन कर लेती हूँ, शायद 0.1 है बहुत, हाँ जी बहुत हार्ड है, 0.1 एंड 0.1, ठीक है। तो वेट 1 के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 0.1 प्लस में 0.1 इंटू 0 इंटू 1, तो ये तो 0 हो गया, तो आप 0 को इसके साथ प्लस करोगे तो आप यहाँ पे आंसर 0.1 गेट करोगे। W2 के लिए अगर आप करते हो वेट 2 के लिए तो सेम प्रोसेस आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो t माइनस वाई है वो आपका 0 आ रहा है, हमने अभी करा ही था, तो ये भी सेम रहेगा, तो वेट 2 भी आपका 0.1 आएगा। तो यहाँ पे जो अपडेटेड वेट आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग ऑल द हाँ जी, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द सैम्पल S1 to S4 इन ऑर्डर टू S1 S2 S3 इन दिस टू दिस मॉडल, तो S4 के बाद जो वेटेड अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया आपको हमने कैसे किया है, बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है y का, वेट 1 इंटू इनपुट 1 प्लस में वेट 2 इंटू इनपुट 2, फिर एरर आपका फाइंड करना है t माइनस वाई, फिर आपको न्यू वेट अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्मूला लेना है कि ओल्ड वेट i कर दिया प्लस में न्यू लर्निंग इंटू एरर इंटू इनपुट i 1 और 2 बोथ, ठीक है। वेल थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।